तक जीवात्मा सुख दुख का अनुभव कर रहा है उतने काल तक उनका व्यभिचार नहीं होता। अर्थात जो व्यक्ति सुख दुख की चल रही है तो उस काल उतने काल तक उनका व्यभिचार नहीं होता। दूसरे काल में भले उनका व्यभिचार हो जाए किंतु उतने काल तक तो व्यभिचार नहीं होता। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि आत्मा के में सुख दुख आदि धर्म नहीं होते। आत्मा असंग है, कूटस्थ है, निरवयव है, निर्गुण निराकार है, निष्क्रिय, ऐसा आप नहीं कह सकते। जैसे जागृत अवस्था में जीवात्मा सुखी दुखी होता है तो इसलिए उसके धर्म माने जाते हैं, सुख दुख आत्मा सुख दुख वाली है। उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था में भी आत्मा सुख दुख का अनुभव करती है, इसलिए आत्मा धर्म वाली है, निर्गुण निष्क्रिय नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना था। तो सिद्धांति को उसको खंडन करता ना, ऐसी बात नहीं है। कैसी बात नहीं है कि आत्मा में जो सुख दुख हो रहा है वो भ्रांति के द्वारा आरोपित है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रांति के द्वारा आरोपित होता है किंतु रस्सी में सर्प नहीं होता, दिखता मात्र है, दिख जाता भ्रांति से। जब भ्रांति निवृत्त होती है तो उसी प्रकार उस काल में सर्प भी निवृत्त हो जाता है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल के भीतर पड़ा तो वो भ्रांति से उसके भीतर दिखता है। जितने काल तक सूर्य जल है उतने काल तक दिखता रहता है। जैसे जल हटा दिया तो सूख गया, उसी काल में वह प्रतिबिंब भी नहीं दिखता। इसलिए वो जो दिखता है वो भ्रांति से दिख रहा है। उसी को यहाँ पर सिद्धांति कहते हैं। भाष्य की तीसरी पंक्ति से ननु चाह जागृत कार्य कारणात्मकत्वम देवतात्मत्वम च अविद्या अध्यारोपितम न परमातिथि व्यतिरिक्त विज्ञानमयात्म प्रदर्शितम। जो पहले से ही जागृत कार्य कारणत्वम तो देवता आत्मत्वम, जागृत स्थूल शरीर और जागृत की अवस्था में जो कार्य करणात्मक है अर्थात स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, कार्य हो गए स्थूल शरीर, करण हो गए सूक्ष्म शरीर, ये अध्यात्म हो गए शरीर के भीतर हो गए। और देवतात्मा यानी इंद्रियों का जो अभिमानी देवता, वे भी ये सारे कैसे अविद्या के द्वारा अध्यारोपित हैं। न परमार्थता इति, पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं है, न स्थूल शरीर सत्य है न सूक्ष्म शरीर सत्य है, मात्र अविद्या के द्वारा ही अध्यारोपित है। कहाँ पर बतलाया है कि अविद्या के द्वारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अध्यारोपित है। देवता आदमी जो देवता है, इंद्रियों के अभिमान देवता है, वे भी अविद्या के द्वारा कल्पना की गई है। व्यतिरिक्त विज्ञान मयात्म प्रदर्शन के द्वारा कहते जब सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा सोया हुआ था उस काल में जब वो स्थूल शरीर को स्पर्श किया नई जगह, सूक्ष्म शरीर को नाम पुकारा, ब्रह्मन पांडरवासा सोमराजन इत्यादि, तब भी नहीं सुना। जब हला करके उठाया तभी उठा वो। तो उस दृष्टांत के माध्यम से व्यतिरिक्त विज्ञानमय आत्मा के प्रदर्शन के द्वारा ही सिद्ध कर दिया गया कि जागृत स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, वो भ्रांति से कल्पित है। स्वप्न शरीर जो था इंद्रिय पांच ज्ञान इंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय अंतःकरण, ये भी आत्मा नहीं है, उसमें भी भ्रांति से आत्मा की कल्पना होती है। और उनके अभिमानी देवता भी, क्योंकि प्राण ने नहीं सुना इसलिए प्राण भी जड़ था, वो भी चेत नहीं था, और प्राण से भिन्न देवता नहीं होते, उसके अंग विशेष ही है। इसलिए उन देवता रूप जो प्राण रूप इंद्रियों ने भी नहीं सुना तो वे भी कैसे जड़ हो गए। तो आता उन सबसे पृथक परमात्मा सिद्ध हो गया। तत्ते कथम दृष्टांतत्वेन स्वप्न लोकस्य मृत एव उज्जीविष्यन् प्रादुर्भविष्यति। जब पहले से ही वो सुसुप्ति वाला दृष्टांत के द्वारा विज्ञानमय प्रदर्शन के द्वारा वो क्या कर दिया, खंडन कर दिया। तो खंडन कर देने के पश्चात पुनः मरे हुए को जीवित करके कैसे उत्पन्न कर रहे हैं, कैसे उत्पन्न होगा। मृत एव उज्जीविष्यन्, मानो मरे हुए के समान जीवित करते हुए प्रादुर्भविष्यति, भविष्य में उत्पन्न होगा। तो कैसे हो सकता है, पुनः ये शंका कैसे आ सकती है कि आत्मा में ये धर्म है, कौन से धर्म है कि आत्मा में सुख वाली आत्मा है,
जब पहले से ही खंडन कर दिया है पाणी के संन्यास से, हला हला कर पोटाया कि आत्मा में सुसुप्ति अवस्था में जैसी आत्मा गई उस काल में ना तो उसमें सुख है ना दुख है, बल्कि सुख स्वरूप से स्थित है। यदि सुख दुख होता तो निश्चेष्ट कैसे सोता? जैसे जागृत अवस्था में व्यक्ति सुख दुखी होता है तो बहुत तड़पता रहता है, ऐसे वहां पर तो नहीं होता। और आना सुख का अनुभव करता है उस काल में भी कुछ खिलता रहता है। तो इस प्रकार से सुख दुख से रहती है। तो पहले से ही खंडन कर दिया कि आत्मा में कोई धर्म नहीं है, और आत्मा में जो धर्म आते हैं सुख दुख है वह तभी आते हैं जब वह आत्मा इंद्रियों के साथ उपाधि को लेकर के जुड़ती है। जब तक आत्मा में इंद्रियों के साथ संबंध नहीं होगा उपाधि को लेकर के, तब तक आत्मा का संसार धर्म तो नहीं है। पहले पीछे वर्णन कर दिया, पीछे कहाँ पर वर्णन कर दिया कि आत्मा का संसारित्व कहाँ पर है कि भूमिका में 460 नंबर पृष्ठ पे आया था। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम भागादि उपाधि का महात्मा आत्मा संसारित्व उत्तम, जो ननु दर्शन लक्षणायाम स्वप्न अवस्थायाम कार्यकरण वियोगे भी संसार धर्मोत्तम अस्य दृश्यते। ये जो भाष्य की पंक्ति है तो उसकी जो टीका है, तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा बाघादि के जो बाघादिक है उपाधिक आत्मा का संसारित्व है। बाघादि इंद्रियों का 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण का संबंध होने पर आत्मा को सुखी दुखी कहा जाता है। जब सुसुप्ति अवस्था में ना तो ज्ञान इंद्रियों का संबंध है, ना कर्मेंद्रियों का संबंध है, ना अंतःकरण का संबंध है, तो संसार की उसको नहीं कहा सकता, नहीं कहा जाता। तो अन्वय व्यतिरिक हो गया। तो बाघादि के साथ संबंध होने पर संसारी, बाघादि संबंध न होने पर संसार का अभाव। तो पहले से जब खंडन कर दिया तो फिर पुनः दोबारा शंका कैसे होगी कि आत्मा में आत्मा सुख दुख वाली है। नैयायों जैसे नैयायिक मानते हैं कि आत्मा सुखी दुखी होती है। आत्मा में 8 धर्म होते हैं। आत्मा में जो बुद्धि के धर्म होते हैं वो नैयायिक आत्मा के धर्म मानते हैं। बुद्धि है, सुख है, दुख है, इच्छा है, द्वेष है, रत्न है और धर्म और अधर्म, ये आत्मा के 8 गुण मानते हैं विशिष्ट नैयायिक। तो पुनः कैसे हो सकते हैं, जबकि आत्मा तभी सुखी दुखी होती है जब इंद्रियों के साथ संबंध होता है उपाधि को लेकर के। अब इंद्रियों के साथ संबंध आत्मा का नहीं होता तो वह सुखी दुखी भी नहीं होती, बल्कि सुख स्वरूप ही रहती है। अब ऐसी प्राप्ति सिद्धांति के द्वारा पूर्व पक्षी के ऊपर इंद्रियों से भी असंग है ना? हाँ, आत्मा इंद्रियों से असंग ही है। उपाधि को लेकर तो उसका संग का आरोप किया जाता है। तो उपाधि नहीं है तो फिर आत्मा असंग ही है, क्योंकि सुसुप्ति अवस्था में संग होते ही नहीं, इंद्रिय होती नहीं सुसुप्ति अवस्था में, इंद्रिय नहीं होती, इसी हेतु से उसका सुख दुख भी नहीं आनंद होता। सुख दुख में सुखी हूं के दुख में इसका भान नहीं होता बिल्कुल भी, और अपने पराये का बिल्कुल भी भान नहीं होता सुसुप्ति अवस्था में। ना तो वहां परिवार होता है ना कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है कि नहीं। वहां तो मात्र आनंद के साथ एकीभूत हो जाता है। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर प्रादुर्भाव में जागृत लोक का कर्तृत्व प्रकरण से आया है, ऐसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अपना पूर्वादि दृष्टांत को सिद्ध करता है। पूर्वादि पूर्व पक्षी कहते हैं अनुमान के द्वारा। तो कैसे आप कह रहे हैं कि आत्मा के रे धर्म नहीं होते, आप कैसे कह रहे हैं? तो कुछ देर में तो स्वीकार कर रहा है। तो सत्यम आपने ठीक कहा है कि इंद्रियों के साथ संबंध होने पर संसारित्व है, इंद्रियों के साथ संबंध न होने पर उसका संसारित्व नहीं है। सत्यम बाणम, सत्यम शब्द यहाँ पर बाणम, ठीक है, स्वीकार कर रहा है। सिद्धांत पूर्व पक्षी सिद्धांति की वाणी को स्वीकार कर रहा है कि अन्वय व्यतिरेक के द्वारा आत्मा पृथक है, इंद्रियों के साथ संबंध होने पर उसका संसारित्व सुखी दुखी जाना जाता है। तो इंद्रियों के साथ संबंध न होने पर उसको सुखी दुखी नहीं मानते, बल्कि सुख स्वरूप मानते हैं। इंद्रियों के साथ संबंध होने पर संसारित्व, इंद्रियों के साथ संबंध न होने पर असंसारित्व, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, मान ली बात। पूर्व पक्षी सिद्धांति की वाणी को स्वीकार कर रहा है, किंतु कहता है विज्ञानमय व्यतिरिक्त कार्य करण देवतात्म दर्शनम अविद्या अध्यारोपितम सुक्तिकायाम इव
रजतत्व दर्शनम इति एतत् सिद्ध्यति इति एतत् सिद्ध्यति व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व प्रदर्शन प्राह दर्शन न्यायन एव। कहते यहाँ पर सत्यम ठीक है, विज्ञानमय का व्यतिरिक्त सिद्ध कर दिया गया। विज्ञानमय जो जीवात्मा है उपाधि को लेकर विज्ञानमय जीवात्मा कहा गया, उपाधि को लेकर के वह व्यतिरिक्त सिद्ध हो जाने, विज्ञानमय का व्यतिरिक्त सिद्ध हो जाने पर, किससे सिद्ध हो जाने पर, कार्य करण देवतात्म दर्शनम के द्वारा। स्थूल शरीर से रहित आत्मा, करण सूक्ष्म शरीर से रहित आत्मा है, देवतात्म और भ्रन पांडरवा सोमो राजन इत्यादि नाम के द्वारा उसके देवता धर्म से भी रहते है आत्मा। मैंने प्राण को खंडन कर दिया, प्राण को देवता रूप से मानता था गार्ग ब्राह्मण। तो यदि प्राण देवता होता तो देवता सर्वज्ञ होते हैं, व्यापक होते हैं, तो प्राण को सुन लेना चाहिए। तो उनके प्राण के जो अंग विशेष इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान 5 प्रबंधीय, उनको भी देवता रूप से मानता था गार्ग ब्राह्मण। तो सुसुप्ति अवस्था में उनको सुन लेना चाहिए थी, किंतु उन्होंने नहीं सुना, प्राण भी चल ही रहा था। तो यदि देवता होता, जैसे कहते अब पुराने नाम से पुकारा, गुप्त नाम से पुकारा, उजागर नाम से नहीं पुकारा, प्रसिद्ध नाम से नहीं पुकारा, इसलिए उसने नहीं सुना। तो वहां पर शंका किया था पूर्व पक्षी ने। तो सिद्धांति ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो जो आह्वान आदि किए जाते हैं, देवता सर्वज्ञ होते हैं, आह्वान आदि किए जाते हैं तो उनको नहीं सुनना चाहिए था, किंतु वो सुन लेते हैं। जहाँ पर भक्त किसी भी देवता को भोग लगाते हैं, उस काल में देवता तुरंत ही ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि देवता तो सर्वज्ञ होते हैं। इसलिए प्राण ने नहीं सुना। प्राण यदि देवता होता तो सर्वज्ञ होने के कारण सुन लेना चाहिए थी। उसी प्रकार से इंद्रिय भी यदि देवता होते, अध्यात्म में इंद्रिय हो गई, अधिदैवत में उनके अभिमान देवता हो गए, तो दोनों को खंडन कर दिया। आत्मा उपासनीय नहीं है वो। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण और प्राण उपासनीय नहीं है स्वतंत्र रूप से। क्यों? ये प्रकरण किसका है? निर्विशेष आत्मा का है। तो उपासना का प्रसंग पहले वर्णन कर दिया पहले अध्याय में। तो दूसरे अध्याय में उस प्राण का तो मात्र खंडन है, मात्र यहाँ पर निर्विशेष आत्मा ही जानने योग्य है। तो इस प्रकार से कार्य यानी शरीर, करण यानी शरीर, देवता उनके इंद्रियों के अभिमानी देवता, उनके देवतात्म के दर्शन को, जो दर्शन है, ज्ञान है, अविद्या के द्वारा ही अध्यारोपित है आत्मा में। आत्मा में कैसे? अविद्या के द्वारा अध्यारोपित था, तो अविद्या के द्वारा अध्यारोपित था तो वो मिथ्या है। ऐसे उदाहरण दिया जहाँ पर सुक्ति कायाम एव रजतम रजतत्व दर्शनम। ऐसे भ्रांति को लेकर के नदी के किनारे कोई व्यक्ति गया तो वहां पर सुक्ति का यानी छिपनी बोलते ना, अरे जानवर की हड्डी, वो जीव की हड्डी, जंतु की हड्डी, तो छिपनी भी बोलते हैं बहुत जगह उसको। तो उसको सुक्ति का बोलते हैं। सुक्ति का है सीपी, सुक्ति भी कहते हैं। सुक्ति तो यहाँ पर संस्कृत में ही है, तो ये तो बहुत जगह उसको छिपनी, सीपी ऐसे नाम देते हैं। तो नदी के किनारे उसमें जीव रहता है। आम छीलने के लिए सी का उपयोग करते थे स्वामी। हाँ, अच्छी बहुत है उसमें। अरे जो माताएं भी अरे बर्तनों में जो काली में लग जाती थी ना भोजन बनाते बनाते, तो उसमें भी निकालने के लिए उपयोग करते हैं बहुत से लोग। बाबा तो देखिए स्वामी जी, रजत सीप भास जिम जथा भानु कर वारी जत विमृशाति हूँ काल महु भ्रम न सके कूटार। हाँ, तो देखिए उसी को कहते हैं यहाँ पर। तो जैसे सीपी में सुक्ति काम है, जैसे एक तरफ काली माँ होती है, एक तरफ तो काली काली सी होती है, एक तरफ गोरी होती है। तो जिधर गोरी होती है उधर में सूर्य की प्रकाश की किरणें उसके ऊपर पड़ती है तो चकचक करती है। तो मानो वहां पर चांदी की उसमें भ्रांति हो जाती है। चांदी भी वैसी उसी प्रकार गोरी होती है, तो सूर्य किरणों के माध्यम से उसमें चांदी की भ्रांति हो जाती है। तो जब पास में व्यक्ति लोभी व्यक्ति उसको उठाने के लिए जाता है, तो नजदीक में जाता है, देखता करे तो चांदी नहीं बल्कि सुक्ति का है, सीपी है। तो फिर उस निराश होकर के वहां पर लौट जाता है। तो जैसे वहां पर सुक्ति का में रजत यानी चांदी की भ्रांति हो जाती है,
तो वो भ्रांति थी, इसलिए वो भ्रांति यदि रजत होती तो उसको मिल जाना चाहिए थी, किंतु रजत थी नहीं, भ्रांति सुक्ति काम देखते इसलिए वो मिथ्या है। इति एतत् सिद्ध्यति। ठीक है, उसी प्रकार से विज्ञानमय दृष्टांत के द्वारा, सुसुप्ति में दृष्टांत द्वारा आत्मा विज्ञानमय जो कार्यकरण देवता दर्शन के द्वारा ऐसे सिद्ध कर दिया वो अविद्या के द्वारा ही अध्यारोपित हुए हैं, होते हैं विज्ञानमय जीवात्मा में। जब अविद्या हट गई तो अरे जैसे भ्रांति निवृत्त हो गई तो सुक्ति काम रजत नहीं दिखती, फिर उसी प्रकार से भ्रांति निवृत्त हो जाने पर विज्ञानमय में न स्थूल शरीर न सूक्ष्म शरीर है। कहते व्यतिरिक्त आत्म अस्तित्व प्रदर्शन, व्यतिरिक्त जीवात्मा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से रहित है, ये आत्मा के अस्तित्व प्रदर्शन रूप न्याय के द्वारा सिद्ध कर दिया। ठीक है, हम मान लेते हैं, पूर्व पक्षी कहता है आपने सिद्ध कर दिया है व्यतिरिक्त आत्मा के प्रदर्शन के द्वारा, अस्तित्व प्रदर्शन, आत्मा अस्तित्व प्रदर्शन रूप न्याय के द्वारा, पाणी पेषण न्याय के द्वारा, इसके द्वारा पाणी पेषण न्याय के द्वारा अन्वय व्यतिरिक्त के माध्यम से, अन्वय व्यतिरिक्त के माध्यम से कैसे हो गया, तो अरे यदि इंद्रियों के साथ संबंध होता तो संसारित होता है, यदि इंद्रियों के साथ संबंध नहीं होता संसारित नहीं होता उसका आत्मा का। तो इसके द्वारा आत्मा के अस्तित्व व्यतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व प्रदर्शन रूप न्याय के द्वारा अन्वय व्यतिरिक्त रूप दृष्टांत के माध्यम से और पाणी पेषण न्याय के माध्यम से आत्मा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से रहते हैं। हम मान लेते हैं, पूर्व पक्षी कहता है हम मान लेते हैं आपकी बात है, उसी को टीकाकार यहाँ पर है तो उसी को लेकर कहते हैं, टीकाकार ने यहाँ पर वर्णन किया है अन्वय व्यतिरेकाख्यो, अन्वय मेरे 462 नंबर पृष्ठ पे चौथी पंक्ति, अन्वय व्यतिरेकाख्यो न्याय, तो जो आत्मा अस्तित्व प्रदर्शन न्याय है ना, तो ये जो न्याय की अर्थ हुआ किया है टीकाकार ने अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, तो अन्वय व्यतिरेक के नाम आख्य बोलते नाम को न्याय के माध्यम से, तो कौन सा न्याय कि जब वो न्याय के अन्वय व्यतिरिक्त यदि इंद्रियों के साथ संबंध है तो आत्मा का संसारित्व है, यदि इंद्रियों के साथ संबंध नहीं है तो आत्मा का अस्तित्व नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है जागृत में, यद्यपि जागृत में अवस्था में बैठा हुआ व्यक्ति है, किंतु उसका मन इतना एकाग्र था कि उसके सामने से कोई निकल गया तो उसके सामने कोई बात कर रहा है उसको समझ में नहीं आती, सुनाई नहीं पड़ती है ना, उसका मन ऐसी किसी दूसरी वस्तु में लगा था, दूसरे विषय को चिंतन कर रहा था, तो उसके सामने से कोई निकल जाए तो उसके आसपास कोई वार्तालाप कर रहा है तो उसको समझ में भी सुनाई भी नहीं पड़ती और दिखता भी नहीं है, देखता हुआ भी नहीं देख पाता, देखता हुआ भी जैसे खुली आंखों के द्वारा व्यक्ति सोता है कि नहीं सोता, खुली आंखें करके सो जाता है तो आंखें खुली भी है फिर भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार से इंद्रिय का संबंध होने पर, इंद्रिय मन का संबंध होने पर ही आत्मा का संसारित होता है, इंद्रिय मन का संबंध आत्मा से नहीं है तो फिर उसका संबंध संसारित भी नहीं है। तो यहाँ पर उसी को वर्णन किया है कि देह द्वेष्य आत्मनश्च विवेक मात्र प्रयुक्तम। अब इसी कहते हैं अन्वय व्यतिरेक द्वारा न्याय के द्वारा आत्मा का स्थूल शरीर से प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया। ठीक है, किंतु यहाँ पर अब पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है ना तो तद विशुद्धि परतया एवं न्याय उक्ता, कहते हैं जो अरे अन्वय व्यतिरेक नामक जो न्याय है आत्मा को विशुद्धि के लिए नहीं आया कि आत्मा में सुख दुख धर्म नहीं है, आत्मा सुखी नहीं होती दुखी नहीं होती, आत्मा के सुख दुख धर्म नहीं होते, इसके लिए न्याय नहीं है, मात्र इसके लिए न्याय था पाणी पेषण न्याय, अन्वय व्यतिरेक न्याय कि इंद्रियों के साथ संबंध होने पर आत्मा का संसारित होता है, इंद्रियों के साथ संबंध न होने पर आत्मा का संसारित नहीं होता, इसके लिए तो ठीक है, किंतु आत्मा सुखी दुखी नहीं होती, आत्मा में बुद्धि है, सुख है, दुख है, इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, धर्म अधर्म ये नहीं होते, ये कहना ठीक नहीं है, ये इसके लिए न्याय नहीं आया, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। ना तो तद विशुद्धि परतया एवं न्याय उक्ता, जो न्याय कहा गया वह आत्मा के विशुद्धिता के लिए, आत्मा निर्गुण राखा निष्क्रिय है, इसके लिए न्याय नहीं आया, ऐसा पूर्व पक्षी की शंका है। उसी को टीकाकार कहते हैं
कहते हैं देह यानी 462 पर नीचे से तीसरी ऊपर से चौथी पंक्ति। तब देह द्वय का स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का और आत्मा का विवेक मात्रम उत्तम विवेक मात्र कहा गया है। दोनों स्थूल शरीरों से स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर से रहित है आत्मा, तो विवेक मात्र कहा गया है। ना तो प्राधान्यन आत्मा विशुद्धि शुद्धि उक्त इति, कहते आत्मा का प्रधान रूप से शुद्ध है ऐसा इसके लिए नहीं कहा गया, नहीं कही गई। उस न्याय में अन्वय व्यतिरेक नामक जो न्याय में पाणि विषण न्याय में आत्मा विशुद्ध है शुद्ध है निर्गुण निष्क्रिय है, इसके लिए वहां पर नहीं कहा गया। ऐसे विभाग को स्वीकार करके वस्तु तो यानी वास्तव में तो कहते व्यक्ति अपने आप को मानता है कि मैं कैसा हूँ, अरे मोटा हूँ, पतला हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ इत्यादि धर्म में इस शरीर के धर्मों को आत्मा में आरोप करता है। व्यक्ति सुखी दुखी होता है उसी से इत्यादि प्रत्यक्ष की आत्मा के धर्म होते हैं। मोटी होती है आत्मा, गोरी होती है, काली होती है, पीली होती है, कृष्ण होती है इत्यादि। तो कहते हैं ये वस्तु से यद्यपि सिद्ध हो गया कि आत्मा में कोई धर्म नहीं है, फिर भी पूर्व पक्षी कहता है कि असंतम दृष्टांतम विवेक मात्र कहा गया यद्यपि आत्मा में नहीं है न होते हुए भी उसको बना करके आत्मा के में धर्म न होने पर भी आत्मा के धर्म बना करके उसी प्रकार से स्वप्न सत्य की आशंका तन निराश के द्वारा आत्यंतिक शुद्धि आत्मा, यहाँ पर यद्यपि आत्मा का नहीं है फिर भी दृष्टांत को लेकर के दृष्टांत अन्वय व्यतिरिक्त दृष्टांत को लेकर के कहते हैं संतम इस प्रकार से दृष्टांत को सिद्ध करके तेन स्वप्न सत्यत्व आशंका जागृत के दृष्टांत को लेकर के जैसे स्वप्न अवस्था में तो भ्रांति से दिखते, जागृत में जैसे अरे व्यक्ति सुखी दुखी होता हुआ देखा जाता है, तो उसी प्रकार से स्वप्न जागृत अवस्था को दृष्टांत बना करके स्वप्न में भी पूर्व पक्षी ने सिद्ध करना चाहता था कि देखो जागृत अवस्था में जैसे सुखी दुखी होता है उसी प्रकार स्वप्न में सुखी दुखी होता है। जैसे जागृत अवस्था के सुख दुख नष्ट नहीं होते उसी काल में बने ही रहते हैं, उसी प्रकार से जितने काल तक स्वप्न अवस्था में देख रहा है उस काल में उतने धर्म बने रहते हैं। इसी आत्मा में अरे सुख दुखी होती है, सुख दुख धर्म वाली होती है। ऐसा पूर्व पक्षी जागृत दृष्टांत को दार्ष्टान स्वप्न में भी सिद्ध कर रहा था, किंतु जो स्वप्न का सत्यत्व आशंका थी वो जागृत दृष्टांत के द्वारा जैसे जागृत अवस्था में आता है तो स्वप्न के सारे संसार समाप्त हो जाता है। तो तन निराश के द्वारा आत्यंतिक शुद्धि आत्मा स्वप्न उच्चते, तो वहां पर पहले स्वप्न दृष्टांत कैसे शांति से के द्वारा अविद्या के द्वारा अध्यात्म होते हैं, इसके द्वारा आत्मा का शुद्धि सिद्ध कर दिया कि नहीं जागृत अवस्था में आते ही वो स्वप्न के सारे संसार सुख दुख दोनों ही भान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर स्वप्न अवस्था में ना तो जागृत अवस्था में जैसे व्यक्ति मर गया है उसके भाई बंधु का वियोग हो गया, किंतु स्वप्न अवस्था में उसके साथ संबंध नहीं होता। स्वप्न अवस्था में उस व्यक्ति का कोई सुख दुख नहीं होता उसको भाई बंधु के मर जाने पर भी। जागृत अवस्था में मर गए किंतु स्वप्न अवस्था में उसको वहां पुत्र मिल जाते हैं कभी जड़ संस्कार हो जाए तो कहते हैं जागृत अवस्था के संबंध जो बंधुओं साथ सुख दुख अथवा वियोग आदि जो है वो स्वप्न अवस्था में उसके साथ संबंध नहीं होता है। इससे सिद्ध कर दिया कि आत्मा में कोई धर्म नहीं होते। फिर भी तथापि जागृत में भी उसी प्रकार से अब यहाँ पर कहते हैं जैसे स्वप्न वाक के द्वारा आत्मा को सिद्ध कर दिया, जागृत भी जैसे स्वप्न मिथ्या है उसी प्रकार सिद्धांति यहाँ पर कहता है अरे इसी दृष्टांत को निमित्त बना करके जागृत अवस्था भी मिथ्या है। तो यहाँ पर कहते हैं पूर्व पक्षी की अपनी भाष्य को लेकर कहते हैं न तो तद विशुद्धि प्रत्यय न्याय युक्त, यहाँ तक पूर्व पक्षी है। तो पूर्व पक्षी कहता है जो न्याय है अन्वय व्यतिरिक्त न्याय, अरे इंद्रियों के साथ संबंध होने पर संसार, इंद्रियों के साथ संबंध होने पर असंसार, इसमें मात्र आत्मा को प्रत्यक्ष सिद्ध किया है, अरे विशुद्ध रूप से सिद्ध नहीं किया गया। इति ऐसा पूर्व पक्षी के कह जाने पर इति असन अपि दृष्टांतो कहते हैं इति इस प्रकार से असन अपि दृष्टांतो, तो यहाँ पर सत्री
शर्ती प्रत्यांत है असभुवि धातु से असत होता हुआ भी, अर्थात असत होता हुआ भी, कौन सा असत होता हुआ भी, तो ऐसे स्वप्न का दृष्टांत, स्वप्न का संसार उस काल उतने काल तक स्वतः दिखता है जितने काल तक उसको वहां पर रह रहे एक वृत्ति चल रही है, दूसरी वृत्ति उसी काल में होती है तो उसी पहले वाला संसार समाप्त हो जाता है। तो उस प्रकार जागृत अवस्था में आते ही स्वप्न का पूरा संसार समाप्त हो जाता है, ये दृष्टांत। उसी प्रकार से जागृत अवस्था भी, जागृत अवस्था में भी उसी प्रकार से पूरा संसार कैसा मिथ्या है, जैसे स्वप्न का संसार मिथ्या है उसी प्रकार से जागृत का संसार भी उसी प्रकार से मिथ्या है। ये दृष्टांत से दृष्टांत को हटा दिया है कि नहीं। स्वप्न अवस्था का जैसे संसार मिथ्या है उसी प्रकार से जागृत भी मिथ्या है। जागृत का मिथ्या कैसे होगा, जैसे सो जाने पर हम सुसुप्ति अवस्था में चले जाते, सो जाते हैं, उसी प्रकार से जागृत का संसार है कि नहीं है वो सारा समाप्त हो जाता है। जैसे स्वप्न में, स्वप्न से उठ करके आते हैं तो स्वप्न का संसार समाप्त हो जाता है जागृत अवस्था में, उसी प्रकार से जागृत का संसार भी सुसुप्ति अवस्था में जाते ही, स्वप्न अवस्था में जाते ही नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं इति असन अपि दृष्टांतो, तो जागृत अवस्था को जो दृष्टांत बनाया था पूर्व पक्षी ने, असत होता हुआ भी जागृत कार्य करण, जागृत है कार्यकरण देवतात्म दर्शन लक्षण पुनरुद्भाव्यते, यद्यपि अन्वय व्यतिरेक न्याय के माध्यम से और जो जागृत अवस्था को दृष्टांत बना करके दृष्टांत स्वप्न में सिद्ध करना चाहते थे, पुनः यहाँ पर उसी को दोबारा को शंका को पूर्व पक्षी उठाता है कि यद्यपि दृष्टांत असिद्ध होता हुआ भी, तो जागृत अवस्था में तो जागृत जो दिख रही है उसमें कार्य यानी स्थूल शरीर, करण यानी सूक्ष्म शरीर, देवतात्म इंद्रियों के अभिमानी देवता जो देवतात्म दर्शन लक्षण लक्षण है, पुनरुद्भाव्यते, पुनः दोबारा शंका के रूप में उठाते हैं। तो क्यों उठ रहा है भाई दोबारा शंका पे, क्यों उठ रहा है? इसलिए उठ रहा है कि पूर्व पक्षी कहता है कुछ न कुछ यहाँ पर कमी है, कुछ न कुछ पहले से ही जब खंडन कर दिया है तो दोबारा शंका नहीं उठाना चाहिए पूर्व पक्षी को। तो पूर्व पक्षी इसलिए शंका उठा रहा है कि भाई वहां पर तो पाणी पिसर न्याय से आपने मात्र आत्मा को अलग पृथक सिद्ध किया है कि आत्मा कैसी है, इस तो शरीर से रहित है, इतना ही अकेला आपने पाणी पिसर न्याय के द्वारा सिद्ध किया है। और व्याप्ति के द्वारा घटाया कि इंद्रियों के साथ संबंध होने पर संसारित तो होती है आत्मा, इंद्रियों के साथ संबंध नहीं होने पर संसारित नहीं होती, ये आपने इतना मात्र कहा गया। किंतु आत्मा निर्गुण निष्क्रिय है ये आपने सिद्ध नहीं किया, इसलिए पुनः शंका उठती है कि आत्मा में सुख दुख धर्म पाए जाते हैं, पुनः इसी हेतु से शंका बनती है, इसलिए दोबारा उठाया है। यदि पहले से पूरा आत्मा को आप ये इस रूप से सिद्ध कर देते कि आत्मा निर्गुण निराकार निष्क्रिय है तो हमारी दोबारा शंका नहीं बनती। तो उसी को लेकर कहते सिद्धांत पूर्व पक्षी कहता है सर्वो ही न्यायो किंचित विशेषम अपेक्षमाणो अपनरुक्ति भवति, कहती जो भी न्याय दिया जाता है, दृष्टांत आदि दिया जाता है, पुनरुक्ति दोष तभी नहीं होगा यदि पहले पूरा पूरा समाधान कर दिया है, तो वो शंका दोबारा उठाने पर तो फिर पृष्ठ पेषण न्याय हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? पृष्ठ पेषण न्याय पुनरुक्ति दोष वाला हो जाएगा, पीछे ऊपर पीछने के समान हो जाएगा, पुनरुक्ति दोष से दर्शित हो जाएगा। तो पुनरुक्ति दोष एक दोष आता है संस्कृत में, कहते हैं जो भी न्याय दिया जाता है तो किंचित विशेष को लेकर के दिया जाता है, कोई ना कोई भिन्नता होनी चाहिए तभी वो न्याय दिया जाता है, नहीं तो समान रूप से न्याय दे दिया गया, एक बार न्याय पहले से दिखा दिया गया तो उसी को दोबारा कहना तो पृष्ठ पेषण न्याय पुनरुक्ति दोष का दर्शित हो जाता है। यहाँ पर पुनरुक्ति दोष इसलिए नहीं आ रही, जैसे आपने मात्र पाणी पेषण न्याय के द्वारा इतना ही सिद्ध किया है कि आत्मा स्थूल शरीर से रहित है, किंतु आत्मा को आपने निर्गुण निराकार रूप से सिद्ध नहीं किया, इसलिए दोबारा की शंका उठती है कि आत्मा सुख दुख वाली होती है, ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा। तो सर्वो ही न्याय, जितना भी न्याय है वाक्य सर्वम वाक्य मितियावत, जितना भी वाक्य न्याय किंचित विशेषम, उस विशेषता को अपेक्षमान होता हुआ विशेष धर्म पाए जाने कारण वो पुनरुक्ति दोष उसमें नहीं आता। तो उसी को टीकाकार यहाँ पर कहते हैं
तो ये टीकाकार कहते हैं 463 नंबर पृष्ठ पर कि पाणी पेषण वाक्य हला हला कर उठाया अजाशत्रु राजा ने उस सोई सैनिक को हला हला कर उठाया। तो पाणी पेषण वाक्य में जागृत मिथ्यात्वोक्ति के द्वारा जागृत जगत जागृत संसार और स्वप्न संसार मिथ्या है ऐसा कह दिया है। उसी से अर्थापत्ति के द्वारा आत्मा को सिद्ध हो गया, मान लेना चाहिए अर्थापत्ति प्रमाण से। अर्थापत्ति प्रमाण मतलब क्या हो गया? देवा अभुंजानम देवदत्तस्य अपनेत्वम रात्रौ विनाना उपन्नत्वम। ऐसे देवदत्त मोटा हट्टा कट्टा है, तो हट्टा कट्टा देवदत्त है तो दिन में तो नहीं खाता, क्योंकि उसने ढोंग पीट दिया कि मैं दिन कुछ खाता ही नहीं हूँ। तो दिन भर तो व्यक्ति दूसरे के साथ रहता है, तो देवता दिन भर नहीं खाता है, किंतु फिर भी लोगों को दिखता है कि मोटा हट्टा कट्टा है तो सिद्ध होता है कि वो रात्रि को चोरी से खा जाता है। तो रोज रात्रि को चोरी से नहीं खाएगा, भोजन नहीं कराएगा, तो फिर वो मोटापन उसका हो नहीं सकता। तो अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हो जाता है कि वो रात्रि को मोटे को देख करके, उसके मोटापा को देख करके, पुष्ट तत्व को देख करके सिद्ध हो जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, अर्थात रात्रि को निश्चित रूप से खाता है। तो दिन में न खाने वाले देव तत्व का पीनत्वम रात्रि के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। तो अर्थापत्ति इन मोटापा रूप अर्थ को देख करके उससे भोजन का अनुमान कर लग जाता है कि रात्रि को चोरी से खाता है। उसी प्रकार से तो यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि पाणी पेषण न्याय के माध्यम से के आत्मा जैसे आत्मा कैसे निर्गुण निराकार निष्क्रिय है, शुद्ध है, ऐसा कहने पर भी पुनः आशंका नहीं करना चाहिए, ऐसा सिद्धांति का कहना था ना। तो पूर्व पक्षी कहता ना कुछ विशेषता इसमें है। वहां पर पाणी पेषण के माध्यम से इसने सिद्ध किया कि आत्मा आपसे कितने तो अरे आत्मा संसार धर्मों से रहित है। मतलब आत्मा कैसी है? कार्य कारण से रहित है, स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से रहित है। तो इसके अकेला सिद्ध किया है, और वहां की आत्मा को आपने निर्गुण निराकार निष्क्रिय है ये सिद्ध नहीं किया, इसलिए संकल्प हमारी उसी को टीकाकार इसी को व्याख्यान कर रहे हैं। सर्वो ही न्याय इस पंक्ति का अर्थ कर रहे हैं। यत किंचित सामान्यात पौनरुक्त्यम सर्वत्र तुल्यम, जो कुछ समानता को लेकर के यदि दृष्टांत दिया जाएगा, दृष्टांत दर्शन घटाया जाएगा, दोबारा एक बार खंडन कर दिया, दोबारा उसी को लेकर के वर्णन करेंगे तो पुनरुक्ति दोष आएगी। यत किंचित सामान्य से जो कोई समानता रूप से उसको उपदेश करेंगे, दृष्टांत को पुनः देंगे उसी को, तो पुनरुक्ति दोष आ जाएगा, सर्वत्र तुल्य हो जाता है। किंतु कहते अवांतर वेदात अपुनरुक्त्यम, अवांतर वेद से समांतर रूप से दृष्टांत देंगे, एक बार खंडन कर दिया उसी को, दोबारा फिर उसी को उठाया खंडन करने के लिए, तो पुनरुक्ति दोष हो जाती है। जैसे कठोपनिषद में अरे आत्मा को एक बार नहीं सिद्ध कर दिया, तो किंतु फिर श्रुति दोबारा दूसरे प्रकार से आत्मा को निर्गुण निराकार निष्क्रिय रूप से सिद्ध करती है। तो वहां पर तो श्रुति हेतु देती है, क्या हेतु देती है श्रुति? तो श्रुति हेतु देती है कि आत्मा बड़े दुर्दर्श है, इसको जानना बड़ा कठिन है। व्यक्तियों की संसार ज्यादातर जगत के हैं, इसलिए उसको जानना कठिन होता है। इसलिए श्रुति हेतुषणी होने कारण बार बार दूसरे दृष्टांतों को लेकर के आत्मा को क्या कर रही है? सिद्ध कर रही है, बोध करा रही है। इसलिए कोई दोष नहीं है, पुनरुक्ति दोष नहीं आता वहां पर, ऐसा श्रुति वहां पर समाधान करती नहीं, तो पुनरुक्ति दोष वहां भी आ जाता है। एक बार आपने सिद्ध कर दिया आत्मा निर्गुण निराकार निष्क्रिय, फिर बार बार कर दूसरे दृष्टांतों के द्वारा आत्मा को क्यों बोध करा रहे हैं? तो पुनरुक्ति दोष हो जाना चाहिए कि नहीं, आत्मा बड़ी दुर्दर्श है, बड़ी सूक्ष्म है, अरे व्यक्ति के संस्कार बहुत जागृत पे बैठे हुए, इसी हेतु से आत्मा को प्रति जाता ही नहीं, मन लगता ही नहीं है। इसलिए वहां से हटाने के लिए, मन को हटाने के लिए, आत्मा में लगाने के लिए श्रुति बार बार दूसरे दृष्टांतों के द्वारा आत्मा को सिद्ध करती है। तो यहाँ पर भी कहते हैं अवांतर वेद को लेकर के पुनरुक्ति दोष नहीं आता। प्रकृति में भी कि आत्मा को आपने पहले इतने मात्र सिद्ध किया कि आत्मा जागृत अवस्था वाली नहीं, सूक्ष्म शरीर वाली नहीं है, बल्कि आत्मा सुख वाली नहीं, ये आपने सिद्ध नहीं किया। इसलिए यहाँ पर पुनः शंका होती है कि आत्मा सुखी दुखी होती है, सुख दुख वाली होती है। तो प्रकृति में भी समम पूर्वत जान लेना चाहिए। शुद्धि द्वारा
शुद्धि द्वारस्य आर्थिकत्वादिह वासनिकत्वादिति आवश्यक। ये शुद्धि का द्वार है। इस प्रकार से जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था शुद्धि का द्वार है। सुषुप्ति अवस्था कैसी है? उसमें आत्मा में संसार रहित नहीं है। इस माध्यम से ही जागृत और स्वप्न को लेकर के आत्मा को शुद्ध कर दिया वसन से। फिर भी यहाँ पर दोबारा कहते हैं अट्टापत्ति आदि प्रमाण से कि आत्मा कैसी है? निर्गुण निराकार निष्क्रिय है। पुनः इसको यहाँ पर सिद्धांति क्या करता है कि आत्मा देखो निर्गुण है, निष्क्रिय है, निराकार है। जागृत के धर्म से आत्मा नहीं है और स्वप्न के धर्म भी आत्मा नहीं है, और आत्मा सुख दुख वाली भी नहीं है। ये मात्र इंद्रियों के संबंध को लेकर के अविद्या के द्वारा आरोपित होने से, अविद्या के द्वारा ही भ्रांति से आत्मा में जाने जाते हैं, बल्कि आत्मा में सुख दुख बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा तो सुख स्वरूप ही है। जैसे नैयायिक जो मानते हैं वो यहाँ पर आत्मा के धर्म नहीं बल्कि वो मन के धर्म है। मन के धर्मों को लेकर के आत्मा में आरोप कर दिया जाता है। अंतःकरण के धर्मों को ही आत्मा में आरोप कर दिया जाता है, बल्कि आत्मा में बिल्कुल भी संसारिक धर्म बिल्कुल भी नहीं है। जैसे स्वप्न मिथ्या है उसी प्रकार जागृत मिथ्या है। उसी प्रकार से स्वप्न के धर्म, जागृत के जो सुख दुख वाली धर्म जागृत अवस्था में है, स्वप्न के जो सुख दुख वाली धर्म आत्मा में जागृत अवस्था में नहीं आते। उसी प्रकार से जागृत के भी सुख दुख धर्म जागृत में ही रह जाते हैं, स्वप्न में नहीं जाते, बल्कि वो भ्रांति से ही वो दिखते हैं, आरोप कर लिए जाते हैं। अंतःकरण के धर्म होने पर भी आत्मा में अविद्या के द्वारा आरोप कर दिए जाते हैं। इसलिए जागृत के धर्म भी, जागृत के जो सुख दुख धर्म है वो आत्मा के नहीं है बल्कि अंतःकरण के धर्म है। स्वप्न के धर्म भी सुख दुख वाले जो आत्मा में आरोप कर रहे थे वो आत्मा के नहीं बल्कि अवस्था के, बुद्धि के वो धर्म है, अंतःकरण के वो धर्म है। अब उसी को यहाँ पर सिद्धांत कहते हैं न तावत स्वप्ने अनुभूत महाराजत्वादयः लोका अद्भुता। सिद्धांत खंडन कर रहा है ऐसी बात नहीं। स्वप्न में देखे गए जो धर्म यदि आत्मा के धर्म होते, स्वप्न में सुख दुख वाले जो धर्म आत्मा के होते, तो वहां पर स्वप्न अवस्था में जीवात्मा कभी महाराजा बन जाता है, कभी स्त्री बन जाता है, कभी पुरुष बन जाता है, कभी जानवर बन जाता है, कभी कोई बनता है। तो वही जागृत अवस्था में उसको आना चाहिए था, क्योंकि धर्म तो छोड़ते नहीं है व्यक्ति को, उसके साथ लगे रहते हैं। ऐसे जीवात्मा जागृत अवस्था में तो गोरा काला पीला है तो हमेशा बना ही रहता है। जब तक हमारा शरीर नष्ट नहीं होता तब तक उसको गोरा काला पीला बना ही रहता है, क्योंकि उसके धर्म सिद्ध हो गए। उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था में वो राजा, जानवर, पशु पक्षी आदि बना था, तो वही जागृत अवस्था में बनना चाहिए थी, आना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए थी। तो ना इसलिए वो स्वप्न तक ही सीमित रहते हैं। तो न तावत स्वप्न में अनुभूत है, तो स्वप्न अवस्था में जो अनुभूत है तो वह महाराजत्व आदि ये लोग थे, सुख दुख वाले धर्म थे, आत्मता नहीं है। यहाँ पर क्या जागृत दृष्टांत के द्वारा स्वप्न को जागृत दृष्टांत के द्वारा स्वप्न के सत्यत्व को जो शंका थी, शंका की संभावना थी, वह शंका की समाधान पूर्व पहले से सिद्ध पूर्व पक्षी के द्वारा सिद्ध कर दिया। कहकर समाधि को अधुना कहते हैं। समाधि अधुना जो जागृत को दृष्टांत बना करके स्वप्न को सत्य कर रहा था, वह पुनः ही सिद्धांती ने पूर्व पक्षी के मुखारबिंद से ही सिद्ध कर दिया कि जागृत भी सत्य नहीं है, स्वप्न भी सत्य नहीं है। स्वप्न तो सत्य है ही नहीं है, तो जागृत भी उसी प्रकार से सत्य नहीं है। अब पुनः जागृत को भी उसी प्रकार से और स्वप्न को भी खंडन, दोनों प्रकार से खंडन कर रहे हैं। जागृत में जो भी धर्म देखे जाते हैं वो आत्मा के नहीं, जैसे स्वप्न के धर्म आत्मा के नहीं होते, उसी प्रकार से जागृत के भी सुख दुख वाले धर्म आत्मा के नहीं होते बल्कि अविद्या के होते हैं। जो स्वप्न अवस्था में जो महाराजा आदि देखे गए हैं वो आत्मा के धर्म नहीं बल्कि भ्रांति से देखे जाते हैं। उसी को यहाँ पर कहते हैं न तावत को जो लेकर सिद्धांती ने वर्णन किया न्याय दिया टीका में, विमता न दृष्टुर आत्मनो धर्मा वह तत्सत्वाद घटाधिपत इति अनुमान सिद्ध किया कि जो स्वप्न अवस्था में देखे गए जो महाराजत्व आदि धर्म है वो दृष्टा आत्मा के धर्म नहीं है बल्कि किसके अंतःकरण धर्म दृश्य वाले होने से, दृश्य होने से जैसे घटपट दृश्य है तो वो आत्मा के धर्म नहीं है बल्कि आत्मा से पृथक है।
उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था में भी वो आत्मा के द्वारा देखे जाने से वो आत्मा के धर्म नहीं बल्कि भिन्न ही है, भिन्न थी, भ्रांति से दिख रहे थे दृश्य होने से। तो स्वप्न अवस्था में भी जो भी पदार्थ दिख रहे हैं वह भी पदार्थ दिख रहे थे वो आत्मा के धर्म नहीं थे, भ्रांति से देखे जा रहे थे। दृश्य होने के कारण घटादि समान, जैसे घटादि आत्मा से पृथक होता है उसी प्रकार से जो भी स्वप्न अवस्था में दृश्य दिख रहे थे वो भी मिथ्या है, घटादि समान है। घटादि समान मिथ्या ही थे, दृश्य थे और मिथ्या थे। आत्मा तो बिल्कुल भी धर्म नहीं है, सुख दुख आदि धर्म आत्मा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कहते हैं आत्मनो अन्यस्य जागृत प्रतिबिंब भूतस्य लोकस्य दर्शनात्। जैसे उदाहरण दिए, आत्मनो अन्यस्य अपने आत्मा से जागृत प्रतिबिंब भूत का, जागृत प्रतिबिंब भूत आत्मा से अन्य का, लोक का दर्शना देखा जाता है। जैसे जल के भीतर 2 नंबर टिप्पणी दी स्वप्न दृष्टु यानी स्वप्न दृष्टा का, स्वप्न दृष्टा से अन्य का जागृत संस्कार रूप का जो प्रतिबिंब है भूत लोक का, तो प्रतिबिंब तो लोक का दर्शना देखा जाता है। अन्य का ही स्वप्न दृष्टा से भिन्न दूसरे पदार्थ दिखते हैं वहां पर, स्वप्न अवस्था में दिखते हैं। जागृत अवस्था में हम जो जल के भीतर अपने चेहरे को देखते हैं वो मिथ्या ही होता है, वो आत्मा का धर्म नहीं होता। और दूसरे है, कहते हैं अरे स्वप्न दृष्टा से अन्य, यहाँ पर है ना, आत्मनो अन्यस्य जागृत प्रतिबिंब भूतस्य लोकस्य दर्शनात्। अरे जैसे व्यक्ति स्वप्न अवस्था में जो स्वप्न देख रहा है दृष्टा, उससे भिन्न जागृत अवस्था में उसका शरीर पड़ा हुआ ही है। तो आत्मा से अन्य का, तो आत्मा, यहाँ पर आत्मा शब्द 2 नंबर टिप्पणी में दिया था स्वप्न दृष्टा का। तो स्वप्न दृष्टा से अन्य जागृत में प्रतिबिंब भूत लोक का दर्शना देखा जाता है। तो स्वप्न अवस्था का वो अलग दृश्य था, जागृत अवस्था का अलग दृश्य था, इसलिए वो धर्म उस आत्मा के बिल्कुल भी नहीं है। तो कहते हैं जागृत अवस्था में तो वह करोड़पति है, किंतु स्वप्न अवस्था में वही जीवात्मा अपने को करोड़पति मान लेता है, राजा मान लेता है। कि महाराज एव तावत व्यस्त सुप्तासु प्रकृतिषु पर्यंके शयानः स्वप्नान् पश्यन् उपसंगत करना पुनरुपगत प्रकृति महाराजम एव आत्मानं जागृतम एव पश्यति यात्रागतम गुंजानम एव च भोगान। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पर स्वप्न दृष्टांतों का जागृत से अर्थांतरत्व कहते हैं। तो इसलिए स्वप्न जैसे स्वप्न के जगत मिथ्या होते हैं उसी प्रकार जागृत मिथ्या होते हैं। तो स्वप्न दृष्टांतों का जागृत दृष्टांतर से दृष्ट से अर्थांतर होने से तो देखे गए पदार्थ का मिथ्यात्व है। स्वप्न अवस्था में देखे गए पदार्थ कैसे मिथ्या होते हैं, स्वप्न ज्ञान का मिथ्या सिद्ध किया गया। तो जागृत अवस्था तो यहाँ पर सिद्ध कैसे कर रहे हैं, तो जैसे जागृत अवस्था में जो कोई एक राजा है, महाराज एव तावत, जो महाराजा है जागृत अवस्था महाराज ही है, वह अपने व्यस्त सुप्तासु प्रकृतिषु अपनी उसकी जो सेना है, जागृत अवस्था में जो सेना है वो सेना रात्रि के समय एक कमरे में दूसरी साइड सो रही है। वह राजा अपने एक कमरे में पर्यंक के ऊपर सो रहा है। यद्यपि पर्यंक के ऊपर सो रहा हुआ है राजा, सोने के लिए चला गया, सेना को दूसरे उसमें महल में भेज दिया कि यहाँ पर तुम सो, तो वो भी सो रहे हैं। तो सोने के पश्चात वो सोने के लिए चले गए। तो जैसे राजा ने सोया था तो स्वप्न जागृत अवस्था में तो सोने के लिए गया हुआ, तो सेना को दूसरी जगह भेज दिया। तो शयन स्वप्न जैसे